आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने DSSB के लगभग 7,000 पद, जिनमें से कि लगभग 5,000 पद निकले थे TGT के जो फरवरी में निकले थे, और PGT के जो लगभग 1,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला है जो 5 मार्च को निकला है, उसमें से आप में से कुछ लोगों ने आवेदन कर दिया होगा, कुछ लोग आवेदन कर रहे होंगे। तो ये आवेदन की प्रक्रिया जो लगभग 7,000 पदों पर अभी जारी है और आप में से आवेदन किया होगा। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका एग्जाम कब होगा, क्या ऑथेंटिक जानकारी है, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को उसी हिसाब से रखें। इसी में बीच में एक एंट्री हुई थी EMRS को लेकर के, EMRS के 30,000 पदों को लेकर के मंत्री जी का बयान आप लोगों ने ट्विटर हैंडल से भी देखा था और एक वीडियो के माध्यम से भी देखा था। मंत्री जी ने कहा था कि 10,000 EMRS शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता तो हमने जो है वो पूरा तय किया ही है, साथ साथ 30,000 पदों की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। देखो, प्रशस्त कर दिया है, इस वाक्य से अब दो मतलब निकलते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं या हम वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक ये प्रश्न निकलता है और यहां से ये भी प्रश्न मन में उठता है कि EMRS की नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोनों वैकेंसी को एक साथ जोड़ के जब देख रहा हूं, क्योंकि EMRS जो है वो एक सेंट्रल वैकेंसी है, नेशनल भर्ती है। DSSB भी इस नेशनल भर्ती से कहीं कम नहीं है। जो लोग DSSB में आवेदन करते हैं वो EMRS में भी आवेदन करते हैं, और EMRS में आवेदन करते हैं वो DSSB में भी लगभग आवेदन करते हैं। उत्तर भारत में तो कम से कम करते ही करते हैं। तो दोनों में जो है अभ्यर्थी एक ही है। अब उसके सामने समस्या है कि 7,000 पदों की तैयारी करूं, DSSB की तैयारी करूं, या फिर मैं EMRS को लेकर के तैयारी करूं, और या मैं दोनों की तैयारी करने के लिए मेरे पास समय कितना है। इसके लिए हमारे मन में प्रश्न उठता है कि EMRS का नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी। DSSB जिसका नोटिफिकेशन कब आ गया है उस पर परीक्षा कब होगी। इसमें बीच में जो है वो चुनाव को लेकर के भी आप लोगों को जानकारी है कि भाई चुनाव जो है वो आ रहा है, तो चुनाव का असर क्या होगा। तो देखो, मैं आप लोगों को चुनाव को लेकर के थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। चुनाव जो है उसके लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और चुनाव जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में चुनाव हो रहा है। जून में लास्ट में जो है वो चुनाव में काउंटिंग होगी, और तब तक आचार संहिता रहेगी। और 15 मार्च से लेकर के जो है 15 मार्च से लेकर के पूरा जून जो है वो आचार संहिता लगी रहेगी। आचार संहिता लगी रहेगी तो कोई परीक्षा की घोषणा नहीं की जा सकती है। ठीक है, परीक्षा की घोषणा नहीं की जा सकती है, कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं दिया जा सकता है। पहले मैं इस EMRS के नोटिफिकेशन की बात करूं तो अगर 15 मार्च से पहले पहले नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये नोटिफिकेशन फिर वही जून के बाद आएगा। बहुत अधिक संभावना है आप लोगों को 15 मार्च से पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए EMRS का, एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा को लेकर के जानकारी, DSSB की परीक्षा कब होगी, मैंने पता भी किया था DSSB में कि भाई ये परीक्षा कब होने की संभावना है। कुछ विशेषज्ञों से भी बात की है इस बारे में लेकर के, जो लोग DSSB के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं और बहुत सारे राजनीति की दृष्टि से जानकारियां रखते हैं, राजनीति के गलियारों की। तो मैंने अलग अलग लोगों से जो है वो बात की और कि क्या इस पर संभावना है। तो DSSB का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में इसका एग्जाम जो है वो अभी कोई घोषणा नहीं हो रही है। तो आप ये मान करके चलिए, जून तक अगर आचार संहिता रहेगी तो सीधी सी बात है इसकी घोषणा, परीक्षा की घोषणा जो है वो जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है। और जुलाई के पहले सप्ताह में अगर घोषणा होगी तो 1 महीने का समय ये मान करके चलिए परीक्षा की घोषणा होने के बाद मिलता है। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि इसकी परीक्षा जो है वो कम से कम अगस्त में होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा अगस्त में होगी, अगस्त से पहले या जुलाई के लास्ट सप्ताह भी हो सकता है, मतलब जुलाई का अंत या फिर आप लोगों का जो है अगस्त का प्रथम सप्ताह जो है, कम से कम परीक्षा का समय आप लोगों का ये निर्धारित हो जाएगा। सेम कहानी इसके साथ है। अगर EMRS ने नोटिफिकेशन 15 मार्च से पहले निकाल दिया तो इतना विभाग जो है अपनी तैयारी कर लेगा, और उसके तुरंत बाद जो है आचार संहिता हटते ही इसकी परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। परीक्षा की घोषणा हो जाएगी तो आप लोगों को ये हो सकता है कि वही टाइम जो की प्रक्रिया इसकी भी है, जो की प्रक्रिया इसकी भी है, तो जुलाई या फिर अगस्त में आप लोगों को परीक्षा जो है इसकी हो सकती है। एक तो ये घटना है तब जब नोटिफिकेशन 15 मार्च से पहले आ जाता है। पर अगर 15 मार्च से पहले नोटिफिकेशन नहीं आता, दूसरी कंडीशन में जो है, तो 15 मार्च से पहले नोटिफिकेशन नहीं आता तो चुनाव का असर ये होगा कि इसका नोटिफिकेशन दोबारा नहीं निकाल पाएंगे ये।
जून से पहले नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर इसका जून लास्ट सप्ताह में जैसे आचार संहिता हटती है और विभाग शाम को ही जो है आचार संहिता हटते ही पब्लिश कर देता है, तो उसके फिर आप लोग 2-3 महीने का टाइम और मान करके चलिए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाकर के आप लोगों को इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है, जैसे कि संभावना है भी, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को दूसरी एक तो ऑप्शन ये हुआ, या फिर आप लोगों को जो है वो सितंबर अक्टूबर भी इसकी परीक्षा का टाइम मान करके चलिए कि सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को कारण बता दिया है कि ऐसा क्यों होगा। और अक्टूबर जो है वो परीक्षा अगर होती है, फिर प्रक्रिया करा करके नए सत्र में ज्वाइनिंग कराने की जो है, जैसे कि इस बार भी हुआ है, इनकी परीक्षा करा करके नए सत्र से पहले ज्वाइनिंग करा करके जो है आप लोगों को 2025 के सेशन में ज्वाइन करा देंगे। अब बात यहां ये आती है उस कैंडिडेट के लिए जो दोनों की तैयारी करना चाहता है। तो दोनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के पास पर्याप्त समय है दोनों की तैयारी करने का। ईएमआरएस और DSSB को लेकर के एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ विषयों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा, जो मेन सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, बल्कि ठीक ठाक अलग भी है जो आपका मेन विषय है। जबकि जो कॉमन सेक्शन है, जो जनरल सेक्शन है, वो दोनों के लिए एक ही तैयारी करके आप अपना लाभ उठा सकते हैं। दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, दोनों की पूरी तैयारी करने का शेड्यूल आप लोगों के पास है, तो दोनों की तैयारी भी एक साथ की जा सकती है अगर आप एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपना लेते हैं तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके ये जानकारी दी है कि कैलकुलेशन के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अब आप लोगों की परीक्षा जो है वो अगस्त से पहले कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है। दूसरी बात, आप लोगों के पास तैयारी करने का, दोनों की एक साथ तैयारी करने का पर्याप्त समय है। आप लोग तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आप लोगों को जो है दिन भर कक्षाएं दिखती हैं अलग अलग विषयों की, और पेड बैचेस भी आप लोगों के लिए हैं। हमने ईएमआरएस के लिए भी पेड बैचेस निकाल दिए हैं, और हम आप लोगों के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि, आप लोगों को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महिलाओं को समर्पित करते हुए इस दिन को हम लोगों ने डबल वैलिडिटी ऑफर भी आप लोगों के लिए लेकर के आए। दोनों परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग टीचिंग का महापैक ले सकते हैं। आप लोगों के लिए बैचेस हमने दे ही दिए हैं। आप लोगों को करना होगा, अड्डा की वेबसाइट पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नंबर भी आप लोग जो देख रहे हैं अभी, इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं बैचेस में जुड़ने के लिए, और महापैक लेने के लिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाकर के यहाँ से ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाके टीचिंग का महापैक पर डबल वैलिडिटी है। तो आज आप लोग जाकर के अगर इनरोल करेंगे तो 6 और 6 महीने मतलब 1 साल के लिए जो है अगर आप लोग लेते हैं तो सबसे कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां आप लोग एक कोड यूज कीजिएगा Y321 ये कोड अप्लाई करते हैं तो 2877 रुपए दिख रहा है, लगभग जो है आप लोगों को 26-27 रुपए में ये महापैक मिल जाएगा, जिसमें DSSB के बैचेस, जो नए बैचेस हैं, ईएमआरएस के नए बैचेस, दोनों को मिला करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और हमारे अध्यापक इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि DSSB और ईएमआरएस का अभ्यर्थी एक ही है, तो इसको कैसे दोनों की तैयारी कराई जाए। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप लोग जो है इसको बताइएगा। और अगर आप लोग ईएमआरएस का तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका विषय क्या है, टीजीटी पीजीटी का आपका क्या क्या विषय, किस किस विषय से आवेदन करना चाहते हैं, ताकि हम आप लोगों की जो है पूरी सहायता कर पाए, कक्षाएं चला पाए। नमस्ते।